Guys, welcome to Civils with Ankit and we were doing case study based questions in GS4। ठीक है, जो कि 20 मार्क्स की आती है। और हमने ये देखा था कि कैसे हम कुछ कीवर्ड्स की हेल्प से इन केस स्टडीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में 2024 का आज एक टॉपिक या एक केस स्टडी है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगेन ये केस स्टडी 20 मार्क्स की। अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये 20 मार्क्स की केस स्टडी है और ये काफ़ी छोटी केस स्टडी है। पढ़ने पे आपको लगेगा कि काफ़ी छोटी केस स्टडी है, लेकिन इसमें आपको यूपीएससी की 4 पेज भरने हैं। तो इस हिसाब से आपको डायमेंशंस निकालनी है कि यूपीएससी के 4 पेज कम से कम भर जाएं। ठीक है, विद कीवर्ड्स, विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जिस हमने स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कशन करते हैं, हम उसी स्ट्रक्चर के थ्रू अगर चलेंगे तो आसानी से इन ब्रेक्स थ्रू को आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, व्हाट शुड बी द स्नेहा कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें 3 क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कि स्नेहा का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, हाउ विल शी जस्टिफाई व्हाट शी चूज टू डू, कि उसने जो काम किया है उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करेगी, एंड इन दिस केस हाउ मेडिकल इज एथिक्स इज कॉम्प्रोमाइज विद द वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये 3 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे भी हुए, इनको भी आपको मन में रख के चलना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर ये होता था, मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये स्ट्रक्चर है हमारा, कि हम स्टेक होल्डर्स को पहले रीड करेंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी रीड करेंगे, फिर स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि किस इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जिनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस केस स्टडी का। ठीक है, देन उस केस स्टडी के हम डिलेमास देखेंगे। ठीक है, ये हमारा डायमेंशन रहता है, हम अपनी तरफ से लिखते हैं। अगर बहुत बड़ी केस स्टडी है, उसके डायमेंशंस ऑलरेडी उसमें ज़्यादा पूछे हुए हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। अदरवाइज़ ये हमारा अपना डायमेंशन है कि एथिकल डिलेमास को अगर नहीं भी पूछा है तो भी लिख दिया जाए। और ये एथिकल डिलेमास कुछ नहीं है, आपके कीवर्ड्स ही होते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन भी दिया जाए, जो कि ऑलरेडी इसमें जस्टिफिकेशन पूछा हुआ है। ठीक है, 1-2 चाहो तो आप फिगर दे सकते हो और कंक्लूड करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस केस स्टडी। फटाफट पहले पढ़ना शुरू करते हैं। स्नेहा इज़ अ सीनियर मैनेजर स्नेहा इज़ अ सीनियर मैनेजर। तो पहली बात हो गई स्नेहा की। कौन है वो? सीनियर मैनेजर। वर्किंग इन अ बिग रेपुटेड हॉस्पिटल चेन इन अ मिड साइज सिटी। एक हॉस्पिटल, इसमें स्टेक होल्डर हो जाएगा। मैं पढ़ते पढ़ते ही स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करता जा रहा हूँ। शी हैज़ बीन मेड इन द चार्ज ऑफ अ न्यू सुपीरियर सुपर स्पेशलिटी center that hospital is building with a state of art equipment and world class medical facilities। उसे एक नए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, द बिल्डिंग हैज़ बीन रिकन्स्ट्रक्टेड एंड शी इज़ स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ द वेरियस इक्विपमेंट एंड मशीन्स। प्रोक्योरमेंट ऑफ द मशीन्स करनी है उसको वहाँ पर जो नए हॉस्पिटल में गई है, बिकॉज एज शी इज़ अ हेड ऑफ कमिटी। अब देखो, कमिटी भी एक स्टेक होल्डर हो गया। शी इज़ अ हेड ऑफ कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट। वहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट होगा उस कमिटी की ये स्नेहा हेड है। एंड शी हैज़ अ वेस्टेड इंटरेस्ट बिड फ्रॉम ऑल द इंटरेस्ट रेपुटेड वेंडर्स। देखो, एक वेंडर भी एक हमारा स्टेक होल्डर हो गया, बिकॉज क्योंकि जो बिड्स लगेगी उन इक्विपमेंट को वहाँ पे बेचने की, वो वेंडर के थ्रू लगेगी। ठीक है, डीलिंग इन द मेडिकल इक्विपमेंट, जो उस मेडिकल इक्विपमेंट को डील कर रहे हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल को बेचना चाह रहे हैं, तो वेंडर भी एक स्टेक होल्डर हो गया। शी नोटिसेस दैट हर ब्रदर हु इज़ वेल नोन सप्लायर फॉर इन दिस डोमेन। उसका एक भाई भी है स्नेहा का, जो इसी डोमेन में सप्लाई करता है, यानी मेडिकल इक्विपमेंट को सप्लाई करता है हॉस्पिटल्स को। हैज़ ऑल्सो सेंड इज एक्सप्रेशन इन दिस इंटरेस्ट। उसने भी उसको एक रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, सिंस हर हॉस्पिटल इज़ प्राइवेटली ओन्ड इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हर टू सेलेक्ट ओनली टू द लोअर बिडर। उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है स्नेहा के ऊपर कि उसको लोअर बिडर को ही, या जो कम पैसे में बिड लगा रहा है वेंडर, उसी को सेलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो शी इज़ अवेयर ऑफ हर ब्रदर्स कंपनी हैज़ बीन फेसिंग सम फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। उसकी ब्रदर की एक कंपनी हो गई, एक स्टेक होल्डर, ब्रदर या उसकी कंपनी एक ही बात हो जाएगी लगभग। ठीक है, वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, डिफ़िकल्टीज़ हैं उसकी, क्योंकि स्टार्ट कर की है उसके ब्रदर ने कंपनी। एंड अ बिग सप्लाई ऑर्डर विल हेल्प हिम टू रिकवर। और अगर ये ऑर्डर उसको मिल गया बिग सप्लाई का, तो उसकी कंपनी रिकवर हो जाएगी उसके भाई की। एट द सेम टाइम अलोकेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट टू हर
ब्रदर माइट ब्रिंग चार्जेस ऑफ फेवरेटिज्म अगेंस्ट हर। बट अगर उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने भाई को कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया तो उसके अगेंस्ट फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगेंगे, स्नेहा के अगेंस्ट। ठीक है, ये क्या है, एक कॉन्सिक्वेंस है, ये स्टेक होल्डर नहीं है, दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस, राइट। एंड टार्निश हर इमेज, और उसकी इमेज को धूमिल करेंगे, टार्निश कर देंगे। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट ट्रस्ट हर फुली, यानी बहुत रेपुटेड और इंटीग्रिटी वाली लेडी है ये स्नेहा, एंड वुड सपोर्ट हर डिसीजन ऑफ हर्स, और उसके डिसीजन को सपोर्ट करेंगे। तो ये 3 चीज़ें पूछी हैं। व्हाट शुड बी द स्नेहास कोर्स ऑफ एक्शन, हाउ वुड शी जस्टिफाई व्हाट शी चूजेस टू डू। एक तो स्नेहा का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए, पहली बात तो ये क्या करे स्नेहा। दूसरी बात, अगर जो उसने किया है उस चीज़ को वो जस्टिफाई कैसे करेगी। मान के चलो उसने अपने भाई को टेंडर दिलवा दिया, तो क्या वो उस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएगी। अगर नहीं दिलवाया तो क्यों नहीं दिलवाया, बिकॉज इस कंट्री में तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है ना बिजनेस में, तो क्यों नहीं दिया, क्या इस चीज़ को भी जस्टिफाई कर पाएगी। इन केस हाउ मेडिकल एथिक्स इज कॉम्प्रोमाइज विद द वेस्टेड पर्सनल इंटरेस्ट। अगर अपने भाई को मान के चलो टेंडर दिलवा दिया तो कैसे उससे मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि इसमें स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं। मैंने आपको क्या बोला था, ठीक है, सबसे पहले देखेंगे भाई स्टेक होल्डर्स क्या क्या आ रहे हैं इसमें। लेट मी फिक्स दिस, ओके। तो स्टेक होल्डर्स क्या आ रहे हैं, देखें। स्टेक होल्डर्स एक तो देखो स्नेहा हो गई, फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहा, एक स्टेक होल्डर स्नेहा हो गई। एक हो गया हॉस्पिटल, ऑलरेडी वी हैव आइडेंटिफाई कि हॉस्पिटल एक स्टेक होल्डर है। एक हमने कमेटी भी पढ़ी थी कि कमेटी भी एक स्टेक होल्डर है। एक हमने आइडेंटिफाई किया था वेंडर, आपके सामने ही सभी स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई किए गए हैं। एक है स्नेहा का ब्रदर, एक ये भी स्टेक होल्डर है क्योंकि इसका भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। फिर एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी था, ठीक है, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी एक स्टेक होल्डर है जो इस सारी चीज़ों को देख रहा है, ठीक है, इन मशीन्स को ऑपरेट करता है। और आपको नहीं लगता इसमें एक हिडन स्टेक होल्डर भी है, जो पीपल हो गए जिनको इस हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा, उनकी सुविधा या उनके उपचार के लिए ये मशीन्स लगाई जानी है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट तो पीपल्स पे भी करेगा, पीपल्स टू बी ट्रीटेड इन दिस हॉस्पिटल, राइट। तो पीपल भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप अपनी तरफ से हेडिंग डालेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं इस केस स्टडी में, ठीक है। कि देखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं कंसाइंस का, कंसाइंस वर्सेस कि वो अपने अंतरात्मा की सुने या ब्रदर्स इंटरेस्ट, ब्रदर्स कंपनी इंटरेस्ट। क्या वो अपने भाई की कंपनी को देखो या अपने कंसाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करे, ठीक है। डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी, अगर वो केवल अपने भाई को देखते हुए काम करती है तो वो डिरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी में चली जाएगी, या मैं कह सकता हूँ केडीएस, एक केडीएस भी लगा सकते हैं उसमें, नोअर डूअर स्प्लिट। अगर वो अपने भाई को केवल टेंडर दिलवा देती है बिना ये जाने कि उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो उस क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करते हैं जिस स्टैंडर्ड को हॉस्पिटल चाहता है या नहीं, तो ये नोअर डूअर स्प्लिट हो जाएगी। उसको मालूम है कि वो गलत कर रही है, स्टिल इज शी इज़ डूइंग दिस, सो दिस लीड टू द नोअर डूअर स्प्लिट, ठीक है। तो और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रोफेशनल एथिक्स वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है। एक ये हो सकती है प्रॉब्लम।
एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्रेडिबिलिटी इश्यू ऑफ हॉस्पिटल। मान के चलो खराब अगर इक्विपमेंट्स आ गए तो क्रेडिबिलिटी इशू हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिबिलिटी इशू ऑफ हॉस्पिटल। एक आप कीवर्ड इसमें लिख सकते हो, बिजनेस एथिक्स वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन एथिक्स। क्या कैसे वो अपने बिजनेस एथिक्स को संभाले, उसके साथ साथ में उसे ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स को कैसे संभालना है, ठीक है। आप एक कीवर्ड इसमें लिख सकते हो, मैंने आपको एक कीवर्ड बताया था, शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन। आप पूरा लिखोगे शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म पेन, ठीक है, या आप पूरा लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट फर्दर स्टेप पूछा है, पार्ट नंबर ए। क्या पूछा है आपसे, पूछा है व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड स्नेहा डू, ठीक है, क्या उसे कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। तो सिमिलर ही हेडिंग डालेंगे, स्नेहाज कोर्स ऑफ एक्शन। पहली बात कि स्नेहा को क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। फर्स्ट देखो, आप अपनी थोड़ा बुद्धि लगा के सोचो कि क्या अगर आप स्नेहा की जगह तो क्या करोगे, क्या क्या आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट, डिक्लेयर दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट बार कमिटी and they will decide to recuse her from the process, right? Then they could set her aside। समझ पा रहे हो आप कि पहली बात वो मैनेजमेंट की कमेटी को डिक्लेयर कर दे स्नेहा, उनकी इच्छा होगी तो वो स्नेहा को इस डिसीजन से हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्नेहा एक हाई इंटीग्रिटी की पर्सनैलिटी है, बिकॉज उसका मैनेजमेंट बहुत ट्रस्ट करता है स्नेहा पर, ठीक है। तो स्नेहा हाई इंटीग्रिटी रखती है, क्योंकि ये तो मेंशन है, एज मेंशन इज केस स्टडी, एज मेंशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे उसको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उसको सजेस्ट करना चाहिए कमेटी को कि द डिसीजन शुड बी मेरिट बेस्ड डिसीजन, ठीक है, कि कमेटी मेरिट बेस्ड डिसीजन ले, ठीक है। और क्या, should study vendors bid objectively, कि जो स्टैंडर्ड्स चाहिए बिड्स को ऑब्जेक्टिवली स्टडी किया जाए, किसके थ्रू, एसएमई के थ्रू। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं और उन बिड्स को डीपली स्टडी करें कि क्या वो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट के लिए परफेक्ट बिड है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाए, ठीक है। नॉट मिक्स पर्सनल एथिक्स, पर्सनल प्रॉफिट विथ प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है, कि पर्सनल और प्रोफेशनल को वो मिक्स ना करे, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, ये किसने बोला था, ये कौटिल्य ने बोला था। आप यहां लिख सकते हैं इन लाइन और विद कौटिल्य,
कौटिल्य ने ये बोला था कि वो पर्सनल और प्रोफेशनल एथिक्स को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। एंड शी शुड रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग, कि जो भी डिसीजंस लिए गए मैनेजमेंट के द्वारा या उनकी कमेटी के द्वारा जिसमें स्नेहा हेड थी, उनके रीजंस को रिकॉर्ड करके रखा जाए कि वो क्यों दिए गए थे, क्या वो मेरिट बेस्ड डिसीजन पे लिए गए थे, क्या वो या फिर वो उसके कौन, ताकि फ्यूचर में कोई सवाल खड़े ना हो कि उसके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे आ जाए कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसने अपने भाई को बिड दिलाई है, ठीक है। अब इन एक्शंस को कैसे जस्टिफाई करेगी स्नेहा, अगर फ्यूचर में पूछे गए, मान के चलो कि स्नेहा यू आर अक्यूज्ड दैट बिकॉज ऑफ योर पर्सनल एक्शन, पर्सनल इंटरेस्ट वी हैव लॉस्ट द इमेज ऑफ हॉस्पिटल, तो हाउ विल दी स्नेहा जस्टिफाई हर एक्शन। सो इसीलिए आपसे पूछा है जस्टिफिकेशन ऑफ स्नेहास एक्शन, जस्टिफिकेशन ऑफ एक्शन, कैसे जस्टिफाई कर पाएगी स्नेहा। देखो पहली बात तो उसने रिकॉर्ड्स रखे थे, शी विल रिप्रोड्यूस द कमिटी डिसीजन रिकॉर्ड्स इन राइटिंग, जो कि उसने राइटिंग में रिकॉर्ड किए थे उनको रिप्रोड्यूस कर देगी स्नेहा, ठीक है, कि उसने पर्सनली कोई डिसीजन नहीं लिया था। सेकंड, डिस्क्लोज्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टू द मैनेजमेंट, कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसने अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट के सामने रखा था, ठीक है, ऐसे डिसीजन नहीं हुआ है। फिर एवेल्युएशन ऑफ वेंडर्स बिड, कि जो वेंडर की बिड है उसका एवेल्युएशन हो चुका है, वो भी कौन सा, ऑब्जेक्टिव एवेल्युएशन हुआ था, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुत ही शार्प डीप थ्रू एसएमई, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के थ्रू ऑलरेडी इस चीज का एवेल्युएशन हो चुका है कि कौन सी बिड बेटर है, ठीक है। एंड टर्म क्लियरली मेंशन्ड, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, एंड सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स एक्सपेक्टेड, जो हॉस्पिटल ने सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट किए थे उन लाइन पे खड़ा होकर इस टेंडर को लिया गया है, ठीक है। और एक जस्टिफिकेशन और क्या स्नेहा दे सकती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई बिड फॉर एवरीवन। देखिए बिकॉज ऑफ एक पर्सन स्नेहा का ब्रदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100% उसमें करप्शन होना ही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिड को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप उसको उससे इसलिए नहीं छीन सकते हो क्योंकि स्नेहा उसकी सिस्टर है, ठीक है ना, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसको अप्लाई करने की, लेकिन क्या टर्म एंड कंडीशन, क्या एसओपीज, क्या स्टैंडर्ड डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस जो हॉस्पिटल को एक्सपेक्ट थी, क्या वो फुलफिल हुए या नहीं, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आपने एक ये लिख दिया। फिर थर्ड आपसे पूछा है व्हाट आर दी मेडिकल एथिक्स वर्सेस पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट, तो आप सेम डालेंगे हेडिंग मेडिकल एथिक्स वर्सेस पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट।
इस चीज़ का कैसे जस्टिफिकेशन देंगे कि हमारे पर्सनल एथिक्स से नहीं लिया। इन दिस केस हाउ इज मेडिकल एथिक्स इज कॉम्प्रोमाइज विद द पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है मेडिकल एथिक्स से, ये चीज़ का आपको जस्टिफिकेशन देना है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल एथिक्स will not compromise if Sneha come with clean conflict of interest। अगर उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिद्ध नहीं होता है तो कोई मेडिकल एथिक्स उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा बात यह है कि हाउएवर, देखो फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, अपहेल्ड, अगर ये लिए गए, फेवरेटिज्म इसमें किया गया, नेपोटिज्म किया गया, तो वेस्टेड इंटरेस्ट कैन कॉम्प्रोमाइज मेडिकल एथिक्स, तो कर सकते हैं। देखो, अगर नेपोटिज्म फेवरेटिज्म नहीं किया गया, क्लीन सीओआई हुआ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ, तो कोई मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहे हैं। मेडिकल एथिक्स कब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं? जब उसमें फेवरेटिज्म किया जा रहा है, नेपोटिज्म किया जा रहा है बिडिंग प्रोसेस में, तब प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि देखो ये ऑप्शंस हैं, इसकी वजह से मेडिकल एथिक्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। हो सकता है लेसर कॉम्पिटेंट वेंडर गेट दी बिड, क्योंकि बस वो भाई है लेकिन वो है लेसर कॉम्पिटेंट, मतलब उसके योग्य नहीं है उस बिड के अकॉर्डिंग जो उसके स्टैंडर्ड है, फिर भी उसको वो बिड मिल जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पुअर क्वालिटी के इक्विपमेंट सप्लाई हो सकते हैं। तो ये खतरा किसके लिए है? पीपल के लिए, डायरेक्ट पीपल के लिए खतरा है। आप ये डायमेंशन डाल भी सकते हैं कि पब्लिक लाइफ एट रिस्क, पब्लिक लाइफ रिस्क में पड़ सकती है इस चीज़ से। ठीक है, और एक सबसे बड़ी डायमेंशन ये है कि हॉस्पिटल रेप्यूटेशन कुड कम इन डेंजर, पब्लिक रेपुटेशन भी इस चीज़ से स्पॉइल हो सकती है। ठीक है, सो आप कंक्लूजन को देते हुए इस केस स्टडी को एंड करेंगे, लाइक स्नेहा शुड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेक ऑफ हर वैल्यू। वैल्यूज के लिए उसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल विल, ये पढ़ा है आपने जनरल विल का कॉन्सेप्ट? रूसो ने ये जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था कि सभी के भलाई के लिए आपको अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड में रखना पड़ेगा। ग्रीड बेस्ड, जो कि आपके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो ग्रीड बेस्ड हो सकते हैं, पर्सनल रिलेशंस हो सकते हैं उसमें, बट उन चीज़ को सेट असाइड रख के आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या डाल सकते हैं? शी शुड think about doctrine of karma, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा वी हैव ऑलरेडी ड्यू एंड अदर विद हर धर्मा। धर्मा क्या होता है उसका? उसके अपनों उसे अपनी धर्मा की तरफ अडेयर होके रहना चाहिए। धर्मा होता है ड्यूटी प्लस राइटियसनेस। ठीक है, एंड शी शुड
टेक डिसीजंस इन लाइन विथ डिस्कोर्स एक्शन। डिस्कोर्स एक्शन यानी सभी की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो कमेटी है, मैनेजमेंट है, पब्लिक की इंटरेस्ट है, उसको पब्लिक के लिए उस पोर्टल को ओपन कर देना चाहिए, बिडिंग प्रोसेस के पोर्टल को। ठीक है, ये हो गया डिस्कोर्स एथिक्स का कॉन्सेप्ट कि सभी की सुन के तब एक फाइनल डिसीजन ले, ताकि उसे शॉर्ट टर्म पेन मिले। हो सकता है कि वो बिडिंग प्रोसेस उसके भाई को ना मिले, बट लॉन्ग टर्म गेन मिले, उसकी इंटीग्रिटी, उसकी कंसाइंस, ये सभी मेंटेन रह पाए। ठीक है, एज अ डॉक्टर, एज अ सीनियर डॉक्टर, शी कुड होल्ड हर कंसाइंस। ठीक है, उसके भाई को कहीं और जगह मिल सकती है आफ्टर ही विल फॉलो द स्टैंडर्ड ऑफ हॉस्पिटल, what is required, hospital in a hospital equipment, what standard are required, he can get somewhere else bidding in bidding process, right? तो आज की केस स्टडी यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे फर्दर केस स्टडी में, एक दो केस स्टडी और रह गई और 2024 का पेपर हम ऑलरेडी फिनिश करने वाले हैं, राइट? तो बने रहिए अंकित शर्मा क्लासेस में। स्टे विद सिविल्स विद अंकित एंड सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो कर ही दीजिए।